इससे बुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? बुद्धि। हमेशा जब भी स्कूल जाओ तो दिमाग में आपकी जय बोलते हैं, कहाँ जाना? स्कूल जाते समय दिमाग में आता कि जय हो के पढ़ाई शुरू कर देते, ठीक है ना? चलो ओम ह्राम ह्रीम भू, इसका पालो ओम ह्राम ह्रीम भू नवगा नमः शिवाय नमः वस्त्र समर्पयामि आचार्य समर्पयामि जय स्थापना करो। शास्त्रों की स्थापना करो भैया। एक शास्त्र करो। सब लोग, आप लोग भी आ जाओ। आ जाओ, आप लोग आ जाओ। शुद्धि वाले सभी लोग आ जाओ। सोले में आ जाओ आप लोग। अभी कोई राशि नहीं है ना, कुछ है ना? अरे बोलिए शुद्ध पंचमी महापर्व की जय। जिन आगम सटखंडागम ग्रंथों की जय, धवला ग्रंथों की जय, सिद्धांत ग्रंथों की जय हो। बोलिए आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज की, बोलिए गिरी पर्वत की, बोलिए श्रुतधर, भगवान की, बोलिए श्रुतधर आचार्य श्री धरसेन महाराज की जय। आज के दिन ये शुद्ध पंचमी महापर्व का प्रारंभ हुआ था। इसकी कथा हम आपको अभी स्थापना के उपरांत सुनाएंगे कि किस कारण से आज शुद्ध पंचमी पर्व हुआ और ये आज प्रतिष्ठित है हमारे भारतवर्ष में जैन शासन में। तो हम अभी स्थापना कर रहे हैं जैन ग्रंथों की। हमारे पाठशाला के बच्चे सागरनाका दिगंबर जैन समाज में जो पाठशाला संचालित हो रही है, उस पाठशाला के बच्चों के द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि हो, इसलिए ये शास्त्रों की स्थापना हो रही है। और सागरनाका दिगंबर जैन समाज सटखंडागम ग्रंथों की स्थापना कर रहा है। ओम ह्राम ह्रीम मुर्मरासिया नमः आचार्य धरसेन परंपरायाम आचार्य पुष्पदंत भूतबली लिखित सटखंडागम ग्रंथेभ्यो नमः च तेषां स्थापनम करोमि स्वाहा। व्यवस्थित स्थापना करवा दीजिएगा। एक अर्घ ले लें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरुषुधे शुद्धो फल वर्ग कई धवल मंगल गा रवा कुलई जिन ग्रहे जिन सट खंडागम ग्रंथे भ्यो नमः। ओम राम ब्रीम राशिया नमः। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर संघस्थ चर्व परम पूज्य आचार्य श्रुतधर परंपरायाम परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत भूतबली लिखित सटखंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। अन्नर्घ्यम अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए स्थापना हो गई। अब हम क्रम से अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को जान लें, आप सब बैठ जाएं, विराज जाएं, क्योंकि हम सटखंडागम ग्रंथों का महत्व आपको बताने जा रहे हैं और इन ग्रंथों का अवतरण किस प्रकार से हुआ ये आप लोगों को ज्ञात है क्या? जितने लोग यहाँ हैं सबको ज्ञात है क्या ये ग्रंथों का अवतरण क्यों हुआ? क्या आवश्यकता आंतरिक ग्रंथों के अवतरण की? जब भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलक जाता था, सब ज्ञान हो जाता था, तो आखिर ग्रंथों की रचना का उद्देश्य क्या है? ग्रंथों के सृजन करने का उद्देश्य क्या था? तो मैं आपको बता दूं, भगवान महावीर स्वामी का जब निर्माण हो गया तो बीतमान संवत 614 की घटना है। किस संवत की घटना है? जब भगवान महावीर स्वामी निर्माण को प्राप्त हो चुके और निरंतर की हमारी जिनवाणी में 12 अंगों का उल्लेख मिलता है और पूर्वों का पूर्वों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है। तत्वार सूत्र में सूत्र आता है श्रुतम मति पूर्वम ग्रहणी द्वादश भेदम, ये सूत्र मिलता है। वो शुद्ध ज्ञान 2 अनेक और द्वादश भेद वाला है। उन द्वादश भेदों में हम जानते हैं कि आचार्यांग बखानु जिनवाणी पूजन में पढ़ते हैं। पहलो आचार्यांग बखानु, सूत्रकृतांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति आदि जो 12 अंग हैं, उन अंगों का धीरे धीरे क्या होने लगा? ह्रास होने लगा और पूर्वों के जाताओं में भी कमी आने लगी। तो वह ज्ञान अलग अलग आचार्यों के पास, अलग अलग अंगों के धारियों के पास था, लेकिन वह ज्ञान धीरे धीरे चरण को प्राप्त होने लगा। क्योंकि पहले
ये सुनकर के याद हो जाता था लोगों को। क्या हो जाता था? इसलिए इसे श्रुत कहा गया था। क्या कहा गया था? सुनकर के याद हो जाता था। लेकिन अब हमें पढ़ करके भी याद नहीं होने लगा। धीरे धीरे याददाश्त क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि आगम ग्रंथों में तो कहा कि अंग छीन होने लगे, द्वादश अंगों का ज्ञान सीमित होने लगा। और उसको संरक्षण करने के लिए जब आचार्य धरसेन तक की परंपरा आ गई, संवत 614 वीर निर्माण संवत 614 की घटना सुना रहा हूँ आपको। गिरनार पर्वत की घटना है। और धरसेन महाराज वृद्ध हो चले, उनके पास ज्ञान था, अंगों का ज्ञान उनके पास में था। और वह अंगों का ज्ञान वो किसी को देना चाह रहे थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही क्या है, आज हमारी वर्तमान परंपरा है, ज्ञान लोगों के पास बहुत है, लेकिन लेने वाले सीमित बच रहे हैं। कुछ लोग ही शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। तो उस समय उनको एक स्वप्न आया। वो एक गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा के पास में शयन कर रहे थे। प्रातः काल का समय था और उन्हें स्वप्न आया कि 2 वृषभ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2 वृषभ। उन्होंने एक संग में पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि ये सुत ज्ञान में देना चाहता हूँ, तो आप अपने संग से 2 ऐसे श्रमणों को पहुँचाइए, ऐसे मुनियों को पहुँचाइए जो मुनि ज्ञान को क्या कर सके, अर्जित कर सके और संरक्षित करें। ऐसे मेधावान मुनियों की हमें आवश्यकता है, क्योंकि मैं वृद्ध हो चला हूँ और मेरी आयु बहुत कम बची हुई है, शेष है जो। क्योंकि धरसेन महाराज को बहुत ज्ञान था और उन्होंने ये बात समझ चुके थे अपनी शरीर की अवस्था को देखते हुए कि मैं अपना ज्ञान देना चाहता हूँ। तब वहाँ से 2 मुनिराज का विहार हुआ और वो काठियावाड़ गुजरात के पास यहाँ आए, द्रविड़ क्षेत्र में आए और गिरनार पर्वत पर उन्होंने धरसेन महाराज को प्रणाम किया, नमोस्तु किया और धन्यवान होकर के उन्होंने निवेदन किया कि हे महाराज, हमें ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पर उन्होंने ज्ञान प्रदान किया उन महाराज के लिए। और आषाढ़ माह में एकादशी तिथि तक, कृष्ण पक्ष की तिथि तक वह ज्ञान उनको पूर्णता रूप से दे दिया गया। और उन्होंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पंचमी तक, ज्येष्ठ माह की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक उन्होंने क्या किया? शास्त्रों का पूरा स्वाध्याय करके, लेखन करके आचार्य पुष्पदंत और भूतपति महाराज ने क्या कर दिया? उन्होंने उस ज्ञान को 6 खंडों में बांटा। आप इसमें देख रहे हैं क्या लिखा है? षटखंडागम। षट का अर्थ होता है 6, खंड है आगम के, इसलिए इस ग्रंथ को क्या कह दिया गया? षटखंडागम। तो इस षटखंडागम में 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? 6 खंड। प्रथम और इस षटखंडागम में 6841 सूत्र है। कितने हैं? 6841 सूत्रों की व्याख्या है ये। कितने हैं सूत्रों की? 6841 सूत्र इसमें दिए गए हैं। लेकिन सुरतावतार नामक ग्रंथ में ये लिखा है कि इसमें जो 6 खंड हैं, इनमें से 5 खंडों में तो 6000 सूत्र मिलते हैं, लेकिन जो अंतिम महामंद नामक खंड है, उस अकेले खंड में कितने सूत्र हैं? 3000 सूत्र मिलते हैं। कितने सूत्र मिलते हैं? 3000 सूत्र मिलते हैं, लेकिन वो अप्राप्त है। तो इन 5 खंडों में जो हमें ग्रंथों में 6841 सूत्र मिले, उन सूत्रों की व्याख्या की गई। और इस षटखंडाम ग्रंथ में टीका लिखी गई कसाय पाहर भगला ग्रंथों की आचार्य वीरसेन महाराज के द्वारा। लेकिन वीरसेन महाराज के बाद ना किसी आचार्य ने, मुनि ने कोई टीका नहीं लिखी इन ग्रंथों पर। केवल एक ऐसी साध्वी हैं, जैन साध्वी, जिनको इन पर टीका करने का गौरव प्राप्त है। ऐसी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जो ऐसी माता जी को इन ग्रंथों के टीका पढ़ने का ऐसा उनके पास तो साक्षात सरस्वती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? जिन्होंने सिद्धांत ग्रंथों पर टीका लिखी, उन्हें सिद्धांत चक्रेश्वरी नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों पर ऐसे 200 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, महाराष्ट्री आदि भाषाओं में उन्होंने 200 ग्रंथों की रचना
कि ऐसी वर्तमान में बहुत ज्ञान की साधना करने वाली ज्ञानवती माता जी, अभी अपन ने जब नरसिंह मंदिर का पंचकरण हो रहा था उस दौरान ज्ञानवती माता जी का बिहार बुंदेलखंड की यात्रा के लिए हुआ था। आप लोगों ने दर्शन भी किए होंगे और टीवी पर भी आप देखते रहते होंगे। और भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रंथों का आलोकन कर रहे हैं। तो शुद्ध पंचमी पर्व की यह कथा है। इसके प्रथम खंड का नाम जीव स्थान खंड है। कौन सा खंड है? आज सुनो इस कथा को। जीव स्थान नामक खंड प्रथम खंड, जिसमें 2375 सूत्र हैं। द्वितीय खंड क्षुद्रक खंड, क्षुद्रक खंड में 1594 सूत्र हैं तथा बंद स्वामित्व नामक खंड तीसरा खंड है। उस खंड में 324 सूत्र हैं तथा पंचम खंड चतुर्थ खंड जो है उसमें 1525 हैं और पंचम खंड में 1023 सूत्र हैं। इस प्रकार से 6840 सूत्र हुए और उनका अवतरण हुआ कब? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन। उस कारण से इस पर्व को, इस तिथि को शुद्ध पंचमी नामक पर्व के नाम से जाना जाता है। संवत 614 के बाद से ये श्रुत पंचमी पर्व प्रारंभ हो गया और उस समय से लेकर आज तक जैन शासन में करीब 2000 या 2100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब से लेकर के अभी तक क्या चल रहा है? श्रुत पंचमी पर्व। इस दिन हमें शास्त्रों की पूजन करना चाहिए, शास्त्रों की संरक्षण करना चाहिए और शास्त्रों का प्रकाशन भी हमें करना चाहिए। इसलिए इस महान पर्व के दिन जो भी व्यक्ति शास्त्रों की, सत्खंडागम ग्रंथों की पूजन करता है, श्रुत की आराधना करता है, निश्चित है उसे साक्षात सरस्वती के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख। सरस्वती से तात्पर्य यहाँ ज्ञान से है। किससे है? यहाँ हम उस मूर्ति रूप सरस्वती की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम शुद्ध देवता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें शुद्ध देवता कहा जाता है और शुद्ध देवता के उन्हें साक्षात दर्शन ज्ञान रूप में प्राप्त होते हैं। क्यों? हम स्वाध्याय करते हैं। पूजन और स्वाध्याय में अंतर है। पूजन और स्वाध्याय में अंतर है। मैंने एक दिन बात कही थी, आप लोगों को बताया था कि पूजन और स्वाध्याय में क्या अंतर है। पूजन वह है जो हम रोज करते हैं। क्या? पूजन वह है जिसमें हम वही पढ़ते हैं जो पूजन में लिखा है। पूजन वही है, हम प्रतिदिन वही पढ़ते हैं, क्योंकि अनादिकाल से जब में सोना वही पढ़ेंगे। हम जिसकी पूजन करेंगे उसमें वही लिखा है। लेकिन स्वाध्याय रोज नया होता है। पूजन में हम अपना दुख रोते हैं। क्या करते हैं कि हे भगवान, मैं 84 लाख योनियों में भटका, फिर यहाँ जन्म लिया, इस गति में जन्म लिया और आदि आदि हम बहुत सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसमें दुख रोते हैं। स्वाध्याय वह है जिसमें हम दुख खोते हैं। ये ध्यान रखना ना। स्वाध्याय से दुख का उपाय क्या है? स्वाध्याय, श्रुत, ग्रंथ, शास्त्र। इसलिए हमारे जैन शासन में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं की पूजन का उल्लेख मिलता है। इससे आप अलग कट करके चलते हैं तो आपका सम्यक दर्शन मान्य नहीं होता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं की ही सेवा करो। इसलिए आज हम शुद्ध पंचमी पर्व ये मना रहे हैं और पाठशाला के बच्चों के द्वारा भी हम आज, और आप सबके द्वारा भी आज बच्चों को बुलाया है, पाठशाला के बच्चों को, क्योंकि बहुत दिन हो गए कोरोना काल में ना तो पाठशाला चल पाई, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं बन पाई ऐसी कुछ, क्योंकि लोग का संक्रमण इतना था। तो हमने कहा, सोचा भाई समाज का प्रस्ताव आया कि भाई शुद्ध पंचमी पर्व है कुछ अच्छा कर लिया जाए। तो हमने कहा पाठशाला के बच्चों को बुला करके उनको शास्त्रों की महिमा बताई जाएगी, तो हमारे बच्चे इनको स्पर्श कर लें, क्योंकि इनका स्पर्श भी दुर्लभ है। शास्त्रों का सत्खंडागम ग्रंथ शुद्धि में पढ़े जाते हैं, शुद्ध वस्त्रों में पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सौभाग्य की बात है। और दूसरा सौभाग्य ये रहा कि हमें ग्रंथों का आलोकन करने का सौभाग्य हमें गर्मी ज्ञानवती माता जी की टीका ग्रंथों का पर PhD करने का सौभाग्य हमें मिल गया। तो हमने उस ग्रंथों पर भी हमने काम किया और शोध ग्रंथ पर डॉक्टर भागवत जी के निर्देशन में डॉक्टर कुसुम दत्त का सागर विश्वविद्यालय के द्वारा
हमने इन ग्रंथों पर काम करने का सौभाग्य हमें मिला। इसलिए आज हमने शास्त्रों का अभिषेक हम आज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कई वर्षों के बाद मिलता है, बहुत पुण्यों से मिलता है। लोगों का विचार था, अध्यक्ष का प्रस्ताव था, और लोगों का दिनेश भाई और भी लोग थे। हम लोगों ने कहा कि पंडित जी को रक्षा करवा, तो मैंने कहा कि शास्त्र का हम अभिषेक करेंगे। बोले पंडित जी अभिषेक कैसे होगा, शास्त्र द्विवेदी हो जाएंगे, ये भी इन लोगों के मन में शंका है। और मैंने कहा ठीक है, चिंता मत करो, क्योंकि शास्त्र उल्लेख है तो हम अभिषेक करवाएंगे, आपको दिखवाएंगे कि शास्त्र का अभिषेक कैसे होता है। तो आइए हम चलते हैं, पहले हम सच्चे देव का अभिषेक करते हैं, फिर हम शास्त्रों का अभिषेक करेंगे, तो दोनों को वाले भी समर्पण करेंगे। आइए साथ लोग हाथों का प्रक्षालन कर लें।